वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं प्रेरणा वासवानी, फाउंडर ऑफ प्रेरणा स्प्रेडिंग इंस्पिरेशन। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं लेकर आते हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करते हैं। यहाँ हर एक कन्वर्सेशन का एक पर्पस होता है, इंस्पायर करना, एम्पावर करना और लोगों को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करना। बिकॉज एक कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती है, वह किसी की लाइफ चेंज करने के लिए होती है। आज मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल करना चाहूंगी। क्या आप खुश हैं अपनी लाइफ से, या फिर आप सिर्फ एडजस्ट करके कर रहे हैं? कभी ना कभी हम सबके अंदर एक आवाज आती है, मुझे कुछ और करना है, मुझे अपनी कुछ पहचान बनानी है। लेकिन फिर आता है सेल्फ डाउट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और हम वहीं रुक जाते हैं। बट टुडेज एपिसोड इज अबाउट ब्रेकिंग द पॉज, बिकॉज एक माइंडसेट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। सो आज का टॉपिक है फ्रॉम होम मेकर टू प्रोफेशनल, द माइंडसेट शिफ्ट। और आज हमारे साथ हमारी प्रिविलेज गेस्ट जुड़ी हुई हैं, मिस गौरी देशमुख। Hello, वेरी गुड इवनिंग Namaste, मैम। Prernaji. Thank you for having me. So thank you so much ma'am for joining us in our podcast platform. एंड ऑडियंस, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि शी इज अ फोटोग्राफर हु टर्न सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट, अ कंटिन्यूअस लर्नर, a workshop host and strong believer in self growth and financial independence. इनकी जर्नी कैमरा के पीछे से स्टार्ट हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में एक आइडेंटिटी तक लिमिट नहीं रखा। एक माइंडसेट शिफ्ट ने उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का मौका दिया, उनको हिम्मत दिया। इन्होंने कंटेंट राइटिंग सीखा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखा, वर्कशॉप होस्ट किए और मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम किया है। सो लेट्स वेलकम अगेन गौरी देशमुख मैम। सो वार्म Thank you वेलकम once अगेन। again. Thank you once again. And thank you and congratulations to you for creating this amazing platform which relate to, any day-to-day problem anyone can have at any point and we can come down to your channel and that topic is being covered. Big congratulations to you. And thank you for थैंक यू giving me सो this मच मैम। opportunity to be part of your this beautiful channel which is called Prerna Inspirations. Thank you. एंड आई एम श्योर थैंक यू ऐसी सो मच। बहुत लेडीज है जिन्होंने एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक ग्रो किया है बट आज आपने मुझे चांस दिया है तो माइक मेरे हाथ में है तो आई डेफिनेटली यस। शेयर एंड ट्राई टू इंस्पायर एट लीस्ट वन पर्सन थ्रू दिस टॉक एंड आई थिंक इट्स गोना बी फन रॉ रस्टिक एंड जितना हम लोग नेचुरली कर पाए या यस 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 डेफिनेटली। एंड आई एम ऑल्सो 100% श्योर कि जो भी आपकी जर्नी है उससे डेफिनेटली जो है किसी न किसी को इंस्पिरेशन जरूर मिलेगा, बिकॉज योर जर्नी हैज इंस्पायर्ड मी अ लॉट। सो मैम, मैं थैंक आपसे पूछना चाहूंगी, अब आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी फ्रॉम होम मेकर टू प्रोफेशनल, एंड आपने खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म किया? यू सो एक चीज़ होती है ना ज़रूरत ज़रूरत से ज़्यादा एक पहचान की ज़रूरत जो आई थिंक हर किसी के दिल में होती है एंड फॉर मी इट वाज लाइक नॉट द नॉर्मल पाथवे बिकॉज एक सब लोग हम लोग जो एजुकेशन का पाथवे फॉलो करते हैं वो ना करते हुए मुझे हमेशा से लगा था दैट आई एम अ पर्सन हु इज सराउंडेड बाय वेरियस आर्ट फॉर्म्स so let me take that pathway which I would love to explore and I would love to um, work around because मैं बड़ी हुई हूँ आजू बाजू में मेरे नाना जी सिंगर थे वो लोग थिएटर आर्टिस्ट थे मेरी मॉम शी इज़ एन आर्टिस्टिक पर्सन आई थिंक अ लिव एन एग्जाम्पल फॉर मी एंड उन्हीं के आजू बाजू में रहते हुए मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं एक नॉर्मल 9 to 10 9 to 7 वाला जॉब करूँ और एक नॉर्मल जर्नी लूँ so I took my time and I think my priority was set when I gave birth to my son. I i started living around him for him and during that journey I explored photography so I thought maybe this is something I want to do and I think एक ऐसा इंस्टेंस काफी होता है आपको समझने के लिए कि आप इसमें हैप्पी हो आप थक नहीं रहे हो ये करते हुए so that was enough for me. Yes, yes, yes. That's really wonderful, man. And I can say that this is a really powerful start of this podcast today. Yeah, yeah.
सो इससे ज़्यादा मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जब आप होम मेकर थी, तो क्या आपको ऐसा फ़ील हुआ था कि आप कुछ और करने के लिए बनी हैं या फिर कुछ और आप करना चाहती हैं? उस वक़्त आपके माइंड में कैसा चल रहा था? ये तो मुझे हमेशा हमेशा से लगता था कि कुछ और तो करना है, और ये करते हुए जैसे कि मैंने कहा कि आर्ट को साथ में रखते हुए ये सब करना है। तो ये जर्नी यस, बहुत पहले से शुरू हो गई थी, राइट फ्रॉम माय कॉलेज डेज़, और ये मे बी यू टेक टाइम फॉर गुड थिंग्स, मेरे साथ भी वही हुआ। बट आई डिड नॉट पुश फॉर समथिंग आउट ऑफ द विलिंगनेस टू अर्न मनी। आई थिंक आई जस्ट गेव टाइम टू माय आर्ट एंड मनी फॉलोड। जब मुझे ज़रूरत हुई कि मुझे फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, तो आई इन्वेस्टेड इन अ गुड डीएसएलआर। मैंने उससे फ़ोटोग्राफ्स निकालना शुरू किया, सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया। देन देयर वर सम फ्रेंड्स, जब इन्फ्लुएंसर्स का एक बूम आ गया था 2015-16 में। सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद फ्यू इन्फ्लुएंसर्स इन कोलैबोरेशन। One of my friend, she started with beauty blogging, so I helped clicking her pictures and videos. And that's how, it is just exact 10 years, I realized yesterday. So it was 2016 when I did my first photo shoot. So see, it's वाओ! a long journey. So you evolve यस, just like a caterpillar turning into a butterfly. You evolve because you have to have colorful wings. तो वो one day process नहीं होता है। और उसी के साथ करते करते एक एक चीज और खुलती गई, मैं उसको एक्सप्लोर करती गई और सीखती गई। ये मोटिवेशन तो था कि कुछ तो करना है, बट नॉट फॉर अर्निंग, बट फॉर डूइंग, फॉर द सेक ऑफ एंजॉयिंग दैट प्रोसेस। यस, रियली वंडरफुल दैट you have become from caterpillar to butterfly right now, I can say. बिकॉज़ आई हैव सीन योर जर्नी बिकॉज़ काफ़ी सारा जो है आपकी पोस्ट भी मैं देखती हूँ, आपके फोटो वॉक्स के पिक्स आते हैं जो रिसेंटली आपने किया था। तो इट राइट। वाज़ रियली वंडरफुल टू सी योर फोटोज़ एंड एवरीथिंग। बहुत ही काफ़ी रियल फोटोज़ लगते हैं एंड इट गिव्स सम मैसेजेस टू एवरीवन, आई कैन से। आपकी फोटोज़ देख के बहुत अच्छा लगता है। एंड यस, आपने जैसे कहा कि यू बिलॉन्ग टू द आर्टिस्टिक फैमिली बैकग्राउंड एंड यस, आपका नया टैलेंट मैं देख रही हूँ सिंगिंग। थैंक यू सो मच। मेरे नाना गाते थे, हारमोनियम बजाते थे, उन्हीं के गोदी में बैठ के मैं सीखी हूँ, तो वो तो आना ही है कहीं ना कहीं, वाह! राइट। तो ऑडियंस आई होप आप 2 लाइन सुनना चाहेंगे मैम से, तो प्लीज़ 2 लाइन प्लीज़। ओके, आज ही आशा जी हमको छोड़ के गई है, तो उन्हीं की एक लाइन गाती हूँ। यस, यस। अभी ना जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर, कि दिल अभी भरा नहीं। Wow, wow, really wonderful. I got goosebumps, I can say. Thank you so much for this 2 lines. और yes, आशा भोसले जी आज हमें छोड़कर गए हैं। तो या, yes, may her soul rest in बिग peace लॉस। and wonderful tribute to her with these 2 lines, I can say. राइट, थैंक And यू। मैं ये भी जानना चाहूँ कि जैसे व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय सेल्फ? या एक्चुअली ऐसे 2-4 मोमेंट्स आए जब मुझे लगा कि ओके, आई नीडेड समथिंग फॉर माई सेल्फ। मे बी आई वॉन्टेड टू गिफ्ट समथिंग टू समवन, pamper my husband, pamper my son, and then give something to my parents. But solutions nikal hi jate hain. We do something. We have supportive family, especially husbands, where we can uh, take out from their pockets. I mean, that's the liberty we all women have. तो काम तो चल ही जाता है, बट ये काम चलाओ चीज़ नहीं करनी थी। और एक पॉइंट पे यस, मुझे ऐसा हुआ कि माय फादर just called me one fine day, and he said, when he observed that I am being so restless and struggling and trying to find out what should I really do which will not disturb my family life when it comes to my son, because I was so reluctant of putting him to crush, or hiring a nanny or someone who can take care of him. It was me who wanted to be around him all the time. And I think that has really given me results in terms of the fine human he is turning into. So I really take pride in that कि कभी भी एक माँ जब डिसाइड करती है अपने बच्चे को टाइम देना है,
वो कभी गलत डिसीजन नहीं हो सकता है, वो उसकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होता है। बट ये करते-करते कुछ कर पाए, ये थोड़ा-सा पीस ऑफ चेरी ऑन द केक था मेरे लिए। So when he realized and he Yes. said one fine day that, I should have given you arts or literature or something like that. I really made a bad, decision when it came to letting you choose your education. I, made you to take the science stream and do that. So I said, don't think like that. Maybe I'm following some other journey and eventually I will land up somewhere. And that really gave me a big, what kind of motivation also in a positive way. पर एक बुरा भी लगा कि that I cannot let my father have that hole in his heart. एक जो भी है उनके लिए ये फीलिंग मुझे उनके साथ नहीं देनी थी, तो वो फीलिंग मुझे हटानी थी। ये मेरा हमेशा ट्राई रहा है, फिर जब भी मैं किसी वीक पॉइंट पे होती हूँ, आई थिंक लाइक नो, आई हैव टू इरेज दैट फीलिंग एंड दैट मोटिवेट्स मी। सो यू हैव टू ड्राइव योर मोटिवेशन फॉर व्हाटएवर इंस्पायर्स यू। मेरे लिए ये था, आपके लिए कुछ और हो सकता है। सो दैट वन Yes, पॉइंट। definitely. Correct. And yes, for everyone, motivation is different. So, wonderfully explained, ma'am. And जैसे आपने स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, तो हाउ यू फेस दैट? कि कभी रहता है कि गिल्ट रहता है या फिर फियर रहता है, बिकॉज यू हैव योर फैमिली, योर चाइल्ड, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहती है, तो हाउ डिड यू Yeah. फेस दैट? I think every woman in this country is facing this guilt problem. कोई आप ले भी करेक्ट. नहीं रहे हो ना, ये गिल्ट कोई आपको आके दे के जाता है फुकट में, फ्री में ले लो। तो ये गिल्ट मत लो खुद पे, और एक जान लो कि आपके बिना घर चल सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि जो आपके बिना रन नहीं हो सकती है। एंड आई थिंक ये जितने जल्दी आप जान लो उतना अच्छा है, बिकॉज़ आप जो इतने दिनों से एक, मैं तो बोलूँगी थैंकलेस जॉब है, जो ज़िंदगी के आखिरी में किसी को क्रेडिट दिया जाता है कि उसने अपनी फैमिली के लिए इतना किया। वो आखिरी में क्रेडिट मिलता है, तब तक आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। मैं किसी भी होम मेकर को डीमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ इस पॉइंट पे, पर अगर आप खुश हो ये यस. सब चीज़ें करने में, वेल एंड गुड। यू आर हैप्पी chilling, watching Netflix and enjoying your life and you're just, your pocket is full, enjoy. But आपको अगर कोई गिल्ट दे रहा है उसके लिए आप काम करना शुरू मत करो। आपको खुद लग रहा है तो आप काम करना शुरू करो, बिकॉज़ कोई बुआ, चाची, दादी आके आपको ये गिल्ट देके जाए, उसको सुन के भी मत लो, मैं तो बोलूँगी। सो ये गिल्ट अगर यस. आपको आ रहा है, तो उसकी वजह से काम शुरू ना करते हुए ये जान लो कि आपका घर आपके बगैर चल सकता है। कुछ चीज़ें नॉन नेगोशिएबल होती हैं, जो आपको लगता है कि ये मैंने, जैसे मुझे लगता है मेरे घर पे सब्ज़ी तो मेरे हाथ की बननी चाहिए, रोटी भले ही मेरी मेड आके यस. बना के जाए, बट सब्ज़ी मेरे हाथ की बननी चाहिए, ये मेरे हाथ का होना चाहिए। तो बाकी अगर चीज़ें पड़ी राइट. रहती हैं, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट anyone's future for that करेक्ट. sake. I will leave that thing aside and I will sit with my son. I'll prefer doing that. And I think that's where you need to understand that your time is important and you need to give it to yourself, your priorities, and take out from it, from your daily routine, कि ये मेरा 2-3 घंटा सिर्फ मेरे लिए प्रोडक्टिव रहने वाला है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आई विल डू दैट। सो ये आपको खुद को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, आजू बाजू वाले सब देते हैं। थैंकफुली आई हैव अ गुड फैमिली। सो यस। यस. वंडरफुली सेड मैम कि जब तक हम लोग जो है खुद का कप ऑफ टी नहीं भरेंगे, हम खुद का जो है ग्लास नहीं भरेंगे, तब तक हम कोई नहीं दे आके सकते हैं दूसरों आपको को. खाली नहीं परोसने यस. वाला है। यस। राइट. राइट. सो जैसे कि आजकल रहता है कि बी सेक्रीफाइस, पीपल प्लीजिंग रहते हैं कि नहीं ये उनके बारे में सोचो, उनके बारे में सोचो, बट हम खुद के बारे में सोचना भूल जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं दैट सप्रेसेस इमोशंस एंड दैट क्रिएट्स डिप्रेशन इन लेटर स्टेज. तो यस, राइट। वंडरफुली एक्सप्लेन. एंड जैसे आप प्रोफेशनल आपकी जर्नी भी है, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि एक छोटा सा स्टेप आपने कैसे स्टार्ट किया था उसको, एंड जैसे यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, तो कैसे इट चेंज्ड योर लाइफ? हाँ, तो चेंज सबसे बड़ा कि जैसे मैंने कहा 3 आवर्स तो मैं खुद के लिए रोज़ निकालती थी, कि कुछ भी हो जाए यस. मुझे इस टाइम पे एक तो फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, या फिर आई हैव टू डेवलप समथिंग ऑन कैनवा, क्रिएट समथिंग। द फ्री ऐप वर्ज़न यू कैन स्टार्ट एनी टाइम विद। फिर मुझे एडिटिंग एक्सप्लोर करनी है। अब जैसे किसी का बर्थडे है, आई यूज्ड टू एडिट देयर पिक्चर्स एंड वीडियोज़ एंड सेंड इट टू फैमिली ग्रुप्स, पुट इट ऑन स्टेटस, और ऐसे ही मुझे मेरा काम मिला।
can you please Okay. edit this video for me? I have bunch of pictures. Can you do it for my son? Can you make a wonderful video? This is how I got my first work. So सबसे पहली बात जो मैं करती थी वो मैंने कभी डिस्प्ले करने में कम ज़्यादा सोचा ही नहीं कि मुझे ये दिखाना चाहिए या नहीं दुनिया को. इज इट गोइंग टू बी कोई देखने भी वाला है, कोई कमेंट भी नहीं कर रहा है, कोई लाइक भी नहीं कर रहा है. Should I just stop doing it? No. I got my first work from a very unexpected friend who referred my name to one of the good brand. It is called TR6. They're into bottles and blenders and everything. So it's a corporate company, and I got my first big opportunity through her. And I never had any like or any comment on any of my video from her. सो ये ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मन ही मन में करते हैं, एंड यू गेट द रिजल्ट्स व्हेन द टाइम इज राइट. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. और बहुत बार ऐसा होता है यार घर पे ही तो काम करना है, वी गेट लेजी. आई हैव माई वर्क सेटअप वेयर आई एम सिटिंग. आई ड्रेस डेली. मैं कुछ भी हो जाए मैं घर के कपड़ों में काम नहीं करती हूँ. मैं अच्छे से खुद को ड्रेसअप करके सो दैट मुझे वो कैजुअल इफेक्ट ना आए ऐसे. And if I get bored with this thing, I go to any cafeteria and just work from there. So it gives me motivation कि मेरा cup of coffee है favorite. तो आपको जो भी आगे बढ़ने के लिए हेल्प करे आप वो करो. I think it's good to go. So Yes. टाइम निकालोगे तो पता चलेगा कहाँ कम पड़ रहे हो और उस पे काम करोगे. वंडरफुल वंडरफुल. एंड बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. जस्ट यू आर ग्रूमिंग योरसेल्फ डेली, आप खुद को और Yeah. भी हैप्पी रखते हो. प्लस यू आर डूइंग, आपने जो है जैसे छोटे छोटे स्टार्ट किए विथ कैनवा, आपने स्टार्ट किया, वो आपने सीखा, फिर आपने Right. दूसरों को जो है एडिट करके भेजा. तो और कौन Right. सी आपने डेली लाइफ में आपने चेंजेस किया टू गेट इनटू द प्रोफेशनल मोड? I know that Yes. it's not that much easy, but फिर भी along with carrying all the responsibilities, handling many things, तो और भी So बहुत सारे काम आपने जब छोटे बढ़ छोटे जाता रूटीन है में ना, चेंज. राइट, काम बढ़ जाता है तो टाइम ही कम पड़ता है. तो वो टाइम अगर कम पड़ रहा है तो हायर मेड्स. एंड इन इंडिया इट्स वेरी मच चीप एंड वेरी मच पॉसिबल. अगर आप आने के बाद अपने हस्बैंड को बोल रहे हो अरे यार तूने ये क्यों नहीं किया, तू ये कर ले. In fact, most of the time I'm lucky that he realizes I'm busy and he will make the sabzi or do whatever the chores there in the kitchen. So I don't have to worry really about it. It's not like ये specific काम है तो ये मुझे ही करना है. There are 5 members in our family, and even my father-in-law had been active in kitchen since his young age because my mother-in-law used to Oh, work. wow. So that's how the culture was. So my son is also learning. He cooks for himself at 4 p.m. He's the one who is making snack, and he makes for me as well. So that's the habit I'm trying to put in कि अभी मैं busy हूँ, please कर लो, मुझे सर्व करके दो. नहीं, please सर्व योर सेल्फ, यू कैन डू दैट. खाना तो बन गया ना. सो ये Yes, छोटी छोटी चीजें करना इम्पोर्टेंट है. आप सब चीजें खुद पे ले लोगे ना तो उसका तो आपके पास टाइम ही नहीं बचने वाला है. So I think ये correct. थोड़ी habits की, because eventually your kids are going to step out, even they need to be independent. अब हर चीज के लिए आप मेड Yes, करोगे तो फिर how will they learn to be independent? So these things are there which I think अगर कोई एक घर का बड़ा कर रहा है तो छोटे अपने आप फॉलो करते हैं. तो that way I have been very lucky in those terms. So ये चीज है जहाँ one. पे लगा है कि कम पड़ रहा है वक्त, hire the maid. Get help. Yes, yes. And I can really say that you are so much lucky to have such a supporting family, and they are also helping you Given a in your possibility. daily works also. Yes, yes. And along with the human values and बहुत सारे अच्छे संस्कार, I can say, कि सबको जो है इक्वली इंडिपेंडेंटली रखा गया है कि यस, इट इज Right. वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज आई कैन से कि कुकिंग एंड ऑल या घर का जो काम है दैट इज नॉट लिमिटेड टू दी जेंडर बायस. ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों Definitely. के लिए है, ये लड़कों के लिए नहीं है. तो Right. वेरी हैप्पी टू सी सच अ फैमिली इन दीज डेज बिकॉज आजकल बहुत ज्यादा न्यूक्लियर फैमिली चल रहा है. एंड प्लस जो है बहुत सारी कम चीजें इस टाइप की देखी जाती है वेर एवरीवन इज No, I mean, वर्किंग लाइक अ टीम. I have myself heard, like when I was not working completely, when I used to get good chunk of money, like अभी वो stage आ गया है, but then उसके पहले you start with small, right? And then there were relatives, like few relatives, and passing the comment. अब आप घर पे ही तो हो, इतनी चीजों की क्या जरूरत है, इतनी मेड्स की क्या जरूरत है. So you don't have to explain them. They will have their own perspective. You don't have to fall into that trap.
लोग आएंगे आपको Yes. दिखाएंगे कि नहीं ये ज़रूरत नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर मेंटल स्टेट आपके लिए कितना हेल्दी है. मेरी मॉम जितना कर पाई उतना मैं नहीं कर पाऊंगी. आई हैव एक्सेप्टेड दैट because she Yes. had been doing all her daily course and everything and going to job, coming back home, and still, I mean, she was very energetic. She is still very energetic. Now she is getting retired in the month of June. So I have not seen any lady who is as energetic and as active as her at her age. Touch wood. So अब मैं अगर खुद को बोलूंगी कि मैं मेरी मॉम जैसी ही नहीं कर पाऊंगी तो गलत बात है ना. अब मैंने वही कंपैरिजन छोड़ दिया, बाकी तो अलग ही है. सो लेट्स Yes. नॉट Yes. सी इट दैट वे. आपके लिए कितना कैपेसिटी है आप उस हिसाब से डिसाइड करो. या यस, करेक्टली सेड कि हमें जो है दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बिकॉज कंपैरिजन लीड्स टू कंफ्यूजन एंड आगे चल के जो है ना वही हम लोग जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं. नहीं कर पाते तो हैं. एज योर जर्नीज ऑफ दी आई कैन से कि अप स्किलिंग, मतलब आपको जो है काफी सारा चीजें सीखनी पड़ती रहती होगी बिकॉज एज यू आर अ सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट. तो राइट. upskilling, how much it important is to upskill yourself and नई चीजें सीखना आपका mindset कैसे change करता है. Please give your insights on this. See, as I started with my DSLR, okay, so मैंने बहुत basic DSLR खरीदा, which is around 30-35K just to begin with, and I explored. जब तक मुझे लगा कि इसकी लिमिट खत्म नहीं होगी, इसके आगे आगे अभी मुझे नीड लग रही है कि मुझे इससे बेटर रिजल्ट्स चाहिए, उस वक्त मैंने और बड़े कैमरा पे स्विच किया. तब सब अच्छा चल ही रहा था कि लॉकडाउन आ गया. सो देयर वाज अ सडन स्टॉप. तो मैंने सोचा यार इन्वेस्टमेंट तो मैंने कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब तो फोटोग्राफी छोड़ो, कोई घर के बाहर ही नहीं निकल रहा है, तो शूट्स तो बंद ही हो गए थे. सो ड्यूरिंग दैट टाइम Yes. आई रियलाइज कि सब लोग घर से ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सो लेट मी plan a workshop which is around mobile photography. Okay, and that boomed Okay. like anything. So thanks to social media platforms like we have many ladies platform around us, and I started posting ads और मैंने online घर से workshop लिया, and that helped many women to start their own business from home, because ultimately it was about posting their pictures, their product pictures. और हर कोई initially invest नहीं कर पाता है. When the business is growing, they want good pictures. That is your display point. Instagram is your reference point. So that helped, and I got good reviews, and it was just I started with 300 rupees. Okay, 1 hour workshop for 300. Then I grew, and it is like around 1500 for 3 hours. So that's how I मैंने वो कोर्स भी और एक थोड़ा elaborate मोड पे लेके जाके I have taken them to a level where we DSLR photographers think, how we think, photography as a way of storytelling, not just clicking picture, but a way of storytelling. Then how to add Right. elements and everything. So I realized what it should be around, and I developed the course accordingly, and I got very good response. And that's how the photo works and everything came. And then I realized that I have a lot of time left. Let me learn something new. So when my photos felt the need of words, I started taking this content writing course from IIM. I interned with them, and this like was connecting dots from for me, photography, videography, content writing, and that's how like content planning to social media manager. So I have few set of Wow. clients who are for various diverse fields into healing, jewelry, spirituality, then as I said, bottles and then furnishings. So yeah, अभी इतने sectors में जाके काम कर रही हूँ, and I feel like sometimes I have to go into their shoes, think from their perspective, and do the work, and it's really really very food for my brain. Wow. Wow. Really wonderful journey and I hope जो audience हमें देख रहे हैं या फिर हमारा recording देखेंगे, they will Yeah. definitely get inspired by your journey. एंड यस, जैसे हर एक जर्नी में जो है कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी रहते हैं, तो आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई मोमेंट आया होगा कि आपको लग रहा होगा कि आई नीड टू गिव अप राइट नाउ या फिर आई नीड टू टेक अ सम ब्रेक बिकॉज एग्जॉशन हो जाता है, बहुत सारा वर्क होता है. Right. तो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? So yeah, September was my turning point where I got 3 clients at one stretch, 3 new clients, and I already had few set. So I was like, कि अभी ये तो करना है, and plus it was my son's thread ceremony planned in December. And my in-laws are very old; they cannot contribute too much into all the plannings and all. So it was just me and my husband looking into it. And this word came up, and then
suddenly I started developing this back pain, and I realized it was cervical spondylitis. And that really had paused me like anything कि भगवान इतने दिनों से मैं बोल रही थी मुझे काम दो और एक काम दिया है और अब ये भी साथ में दिया है. Now deal with it and face the challenge. So I took gap, I asked for a week's time and I healed. My family helped me. My son was like, "Are you going to be like this now?" I said, "No, it is not going to be permanent. Let us just, pause and take a gap." So, yeah, that was a challenging phase, but it is always a good choice to take a pause and not quit. Definitely, Yes, because the happiness you get after, you're tired of the work you love to do and sleep peacefully is next level. It's heavenly. So challenges तो आएंगे ही, and I think it's step by step process. तो वो तो deal करना है. So for yes, me, करेक्टली initially it सेड was कि कब, this. यस यस, कि यस, सही आप कहा आपने कि जैसे हमें जो है वी शुड टेक अ पॉज बट शुड नॉट क्विट. So Yes. wonderful message to the audience, I can say, and one of the key takeaway for this. एंड ऐसे और भी काफी सारी चीजें रहती है कि जहाँ पे हमें जो अपनी बिलीफ भी चेंज करनी पड़ती है. तो ऐसी कौन सी बिलीफ आपने चेंज किया फ्रॉम होम मेकर से लेकर आपने प्रोफेशनल जब आप बने आपकी लाइफ में, तो कुछ बिलीफ आपने चेंज किया था? बिलीफ ये चेंज किया कि जो आपको अचीव करना है उसके लिए आपको राइट डिग्री चाहिए, जो कि आपका एज अभी निकल चुका है लेने के लिए. सो एजुकेशन इज डेफिनेटली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नो डाउट. बट अगर मैं कोई चीज़ करना चाहती हूँ तो अभी भी ऐसे कोर्सेज अवेलेबल है विच यू कैन स्केल अप विथ. टेक देम, गुड इंस्टीट्यूट आप जाके, यू कैन लर्न एंड एनी टाइम स्टार्ट वेयर यू हैड लेफ्ट और वॉट एवर न्यू यू वॉन्ट टू स्टार्ट विथ. बिकॉज इतने सारे सोशल सर्कल्स हैं जिसका हमें अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाहिए. सोशल मीडिया हैज़ डेवलप्ड सो मच. वुमेन्स ग्रुप कितने हैं हमारे आजू बाजू में जहाँ की वुमेन आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. घर पे बैठ के वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं. एंड आई वुड Yes, से लाइक नॉर्थ एंड ऑल दिल्ली, दे आर डूइंग बिजनेस इन करोर्स फ्रॉम होम. सो इट्स सो अमेजिंग. आपके आजू बाजू में इतने इंस्पिरेशंस है तो आप खुद को रोको मत कि अरे मेरा ये टाइम निकल गया, 5 साल का गैप आ गया, 10 साल का गैप आ गया. ये कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग का ब्लॉक है. आप उसको हटा दो और ऐसे अगर लोगों के आप आजू बाजू में हो तो उनके साथ बैठना छोड़ दो. सबसे पहले तो मैंने काम ये किया कि मैंने मेरा फ्रेंड सर्कल चेंज किया. एंड इन माई लाइफ टिल नाउ आई हैव नेवर ज्वाइन एनी किटी ग्रुप, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ गॉसिप्स होती है एंड यू हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ माइंड्स यू वांट टू बी अराउंड. ओके, तो मैंने तो कभी कोई किटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया. आई नो हार्डली फ्यू पीपल इन आर एरिया, जस्ट दे नो मी बाय माय वर्क. बट मैं नहीं चाहती हूँ. इट इज़ नॉट दैट आपको अगर उससे एनर्जी मिल रही है आप जाओ, पक्का जाओ. बट मैंने क्या किया है वो मैं बता रही हूँ. एंड आई, हमारे अलग अलग सर्कल से फ्रेंड होते हैं. सम आर फॉर वर्किंग, सम आर एंटरप्रेन्योर्स, सम आर होम मेकर्स, है ना. हम लोग ग्रुप में बैठते हैं. पर कभी सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठ के देखो, आपको पता चलेगा उनका दिमाग कैसे काम करता है. सो ये जो सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप होता है ना, उससे आपको एक अलग ही वाइब्रेशंस आएगी. मैं पहले जब एक पहले बिजनेस मीट में गई, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं था. मैं सिर्फ फोटोज निकालती थी. नो ब्रांड नेम, नथिंग नथिंग, बट आई जस्ट वेंट देयर टू एब्जॉर्ब द एनर्जी. बिकॉज आई वॉन्टेड टू रीच समवेयर वेयर दे आर. अनलेस एंड until we don't think little high of whatever our imagination is, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे. मैंने अपना फ्रेंड सर्कल पूरी तरह से क्विट करके, मैंने ये पूरा, अगर नहीं है फ्रेंड्स इट्स ओके, यू कैन बी हैप्पी योर सेल्फ, एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, डेवलप अ हॉबी. आई गो टू पेंट पार्टीज, आई गो टू यू नो जहाँ पे थेरेपी वाला कुछ ऐसा ग्रुप काउंसलिंग सेशंस होते हैं वेयर वी शेयर एंड लर्न. I go to those circles and I get like-minded people where I can share my business, and I get clients through them. So that is how you smartly have to, portray yourself and know new people. So अपना circle change करो. That's important. यस, करेक्टली सेड कि हमें जो है अपना सर्कल बहुत वाइजली चूज करना चाहिए, बिकॉज बोलते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत. अगर हम अच्छे लोग के साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली विल गेट मोर क्रिएटिव आइडियाज, मोर स्टेप्स टुवर्ड्स ग्रोथ. और अगर हम लोग जो है निगेटिव टॉक्सिक पीपल के साथ रहेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी जो है हमारे अंदर आ ही जाती है. हाँ, तो वो यस, रोक देती दिस है इज आपको. वेरी इंपॉर्टेंट.
यस, यस। एंड मेरा ये भी मानना है कि जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दैट इज आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट दीज डेज। तो आपके लिए ये इमोशनल या पर्सनल मीनिंग क्या है फॉर द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? सी मेरे लिए डेफिनेटली बहुत मायने रखता है, कि इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट मेरा एम बहुत शुरुआत से ये नहीं था कि मुझे पैसे कमाने के लिए काम करना है। मेरा एम ये था कि मुझे बिजी रहने के लिए काम करना है, मुझे मेरा टैलेंट यूज करना है। एंड बिकॉज अदरवाइज आई यूज टू गेट वेरी इरिटेटेड, आई यूज टू जस्ट गेट फ्रस्ट्रेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स, एंड आई रियलाइज व्हाट वाज माय पेन पॉइंट, why this is happening with me. Is it something because I have a lot of time and not able to do anything productive? So that's how I followed the process, and the conclusion was money. सो अगर आपके पसंदीदा काम से आपको पैसे आ रहे हैं, नथिंग लाइक दैट, यू आर वन ऑफ द ब्लेस्ड पीपल यू नो इन द वर्ल्ड। क्योंकि ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, कि जो अपने हॉबीज के साथ एक्सप्लोर करके पैसे कमा पाते हैं। सो अगर आप थोड़ा भी कमा रहे हो ना, बी हैप्पी विद दैट, बिकॉज देर आर मैनी हु आर नॉट इवन getting jobs, even if they are engineers and good working professions. There is lack of jobs in our country, and if you are able to create one for yourself, just be happy with that, and it's going to grow. And financial independence की अगर बात करूँ, so yeah, I am now on the other side where I'm able to pamper my parents, my husband, where he has been gifting me things for all these years. Now I can plan surprises. I could plan a trip last 2 months back, and I could take part in whatever financial decision is. तो आप खुद के investment करते हो, plan करते हो, आपका भी एक contribution रहता है, and saying this, I will take care of this. इसमें एक अलग ही pride है. So I'm enjoying this. I mean, the shift is so nice. So I'm enjoying. अगर आप इससे addicted हो जाओगे ना, तो you will definitely not stop working. यस, वंडरफुली सेड कि हम कभी भी अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहते हैं तो एक छोटी सी चीज भी अगर हम लोग कोई भी फैमिली मेंबर के लिए लेकर आते हैं तो इट फील्स कुछ अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, कुछ अलग ही हैप्पीनेस मिलती है उसमें। एंड बहुत ही अलग ही फीलिंग आती है उसमें। Right. तो यस, एंड अगर हम आपके पास्ट की तरफ जाएं तो आप अपने यंगर सेल्फ से क्या कहना चाहेंगे जब आपको जब कुछ खुद को जब आप डाउट करते थे या फिर कुछ Yeah. मैसेज आप देना चाहेंगे आपके यंगर सेल्फ को? मैं उसको यही कहना चाहूँगी कि you were confused for right reasons. You were not sure what to do, and I think you are doing right, like great right now. You explored, you found your own path. So be happy and tap your own back. So that वंडरफुल, confusion वंडरफुल। was necessary. Yeah. यस, यस, यस। और अब हम बात करते हैं उन लोगों की कि जो आपको सुन रहे हैं, कि अगर अभी कोई होम मेकर आपको सुन रहा है या फिर कहीं पे वो स्टक है या कंफ्यूज्ड है, डर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज में यही देना चाहूँगी कि आप खुद को कम मत समझो, बिकॉज एक छोटा सा भी प्रोडक्ट होना, अगर आप उसका ब्रांडिंग सही से करो, तो आप आसमान आसमान छू सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो अगर आपको लग रहा है कि मैं ये एक छोटा सा डिश भी अच्छे से बना सकती हूँ, इट कैन बी वन डिश विच यू कैन मेक over weekend, just on Saturday Sunday, where you have your other family members to take care of the things, and you can be in the kitchen and start selling it from your society or whatever. This is just small thing. अगर कोई होम मेकर अगर ये चाहता है, यू कैन स्टार्ट स्मॉल। सो डोंट फियर टू स्टार्ट स्मॉल। बहुत बड़ा आप इमेजिन करो, डेफिनेटली करो, बट टेक स्मॉल स्टेप्स एवरी डे एंड कम्पीट विथ योर सेल्फ। बिकॉज आप खुद से करोगे और बाकी लोगों से कम्पीट करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको लगेगा आप बहुत पीछे हो। तो ये मत करो खुद के साथ, बिकॉज आपने अब तक बहुत कुछ ऐसा किया हुआ है जिसके डेफिनेटली आपने रिजल्ट्स देखे हुए लाइफ में। तो उसको कम मत समझो। हमारी सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है ना, होम मेकर ये टैग देके हम लोग किसी को भी नीचा फील करवाते हैं, जो कि बहुत गलत है। मे बी यू आर मेंट फॉर टेकिंग केयर ऑफ द होम, और उससे कहीं ना कहीं सरकास्टिकली ना आप किसी को डाउन फील करवाते हो। इट इज नॉट लेस। आप होम मेकर हो, टेक अ प्राइड इन दैट। और अगर आप एंजॉय कर यस, रहे हो घर पे रहना, मेड को हायर करके, अगर आपको कुक भी नहीं करना है, कोई आपको ताना भी देके जा रहा है, सो जस्ट डोंट लेट इट बॉदर योरसेल्फ। किसी के बोलने के लिए, किसी के कंपटीशन में आने के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। खुद को फील हो रहा है तो डेफिनेटली करो। एंड देयर आर सो मेनी सर्कल्स एज आई सेड, एंड रेफरेंसेस से हम लोग कितना ग्रो कर सकते हैं।
मतलब मेरी ग्रोथ रेफरेंसेस से हुई है। आज किसी का अगर मुझे काम पसंद आता है तो मैं उनको रेफर करती हूँ। सो आस्क फॉर हेल्प, इट्स वेरी बेसिक। अगर जब तक हम लोग हेल्प नहीं मांगेंगे, कोई आपको आके हेल्प नहीं करने वाला है। और उसमें कुछ भी खुद को छोटा फील करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैंने किसी से हेल्प मांग ली तो मैं कैसा अपीयर करूँगी। पुट मैसेज अक्रॉस योर फ्रेंड्स दैट यू नो आई एम स्टार्टिंग दिस, आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज प्लेस वन ऑर्डर, you know, that will be really great for me, and it will help me start good. So please spread the word. I think this one small message can bring a big difference. Start small, plan every day, and you will get what you want. यस, Yeah. वंडरफुल कि वी शुड स्टार्ट स्मॉल, छोटे-छोटे स्टेप्स लेते ही हम लोग जो आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो एक-एक स्टेप लेके हम लोग जो है ऊपर तक पहुँच सकते हैं। एंड यस, सेकंड मैसेज वाज़ रियली वंडरफुल कि बी कंसिस्टेंट, आप जो भी कर रहे हैं बी कंसिस्टेंट। हाँ, एंड very very थर्ड, important. जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है कि लोग क्या कहेंगे, जिसमें हम लोग जो है गोल-गोल घूमते रहते हैं एंड Right. कोई कुछ बोल के सफेद जाता सर्कल। है कोई उससे बोल के मत करो। जाता है तो ओ अच्छा इसने बोल दिया, शायद आई एम रॉन्ग, शायद वी स्टार्ट Yeah. सेल्फ डाउटिंग आवरसेल्फ। तो यस, Yeah. वो हमें जो है नहीं सुनना है। इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ, फॉर इट इज योर पैशन, इट इज गिविंग यू सैटिस्फैक्शन, तो डेफिनेटली हमें जो है वो सब करना चाहिए। तो हम खुद Right. सेटिस्फाइड रहेंगे तो हम जो है दूसरों को भी और भी ज्यादा प्यार दे सकते हैं। Right. एंड यस, एट द एंड मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अपार्ट फ्रॉम द होम मेकर्स, व्हाट स्ट्रॉन्ग मैसेज वुड यू लाइक टू कन्वे टू आवर ऑडियंस who will listen us and who are listening to us? बी अ वुमेन हु वुड एनकरेज अदर्स एंड नॉट जज। बिकॉज हम लोग बहुत कम टाइम के लिए साथ में आते हैं, और उस कम टाइम में अगर हम किसी को जजमेंट पास कर रहे हैं, हमको नहीं पता हम उनको कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। वी डोंट नो व्हाट बैटल्स दे आर फाइटिंग विद इन देयर हार्ट, एट देयर होम, with their partners, with their in-laws. We are not at all aware. So whatever time you have together, please don't be judgmental about anyone. Support them, encourage them, and even if you want to, you know, pass something, if you want them to grow, अकेले में पूछ लो, अरे तूने वो सोचा था ना, क्या हुआ उस चीज का, कुछ हेल्प चाहिए तुझे? So be that kind of woman, and I think you will inspire someone knowingly, unknowingly, बिना किसी नेगेटिव जोन में जाते हुए. So be good and be empathetic. वंडरफुल मैसेज मैम। एंड यस, कि अगर वुमेन ही वुमेन को सपोर्ट करेगी तो डेफिनेटली इट विल ग्रो फार अवे। हम लोग जो है ज्यादातर जो है काफी कहीं कहीं जगह पे ये भी देखा हुआ है कि वुमेन इज नॉट सपोर्टिंग वुमेन, बट Right. यस नाउअडेज वी आर गेट इवॉल्विंग, हम लोग जो चेंजेस कर रहे हैं, डेफिनेटली विल Definitely. चेंज अ लॉट एंड वी विल Right. ब्रिंग दैट नारी शक्ति जो है एक एक लेडी को जो है सपोर्ट कर रही है आगे बढ़ने में। एंड वी आर क्रिएटिंग मोर सेफर स्पेस फॉर दी वुमेन एंड कोलैबोरेटिंग विद Definitely. ईच अदर। So yes, Right. wonderful message, ma'am, and it was really wonderful having you on my podcast platform. And बहुत सारी insights मिले, बहुत सारे learnings मिले, and yes, audience काफी inspire हुए होंगे। So thank you so much. Thank you once again, Prerna. Keep doing this work. You're doing amazing job, and I really follow your topics and the way you bring energy to the stage. It's amazing. All the best to you. Thank you so much, ma'am. Yes. एंड फ्रेंड्स, अगर आपको गौरी मैम का जो है इंस्पायरिंग स्टोरी अच्छा लगा है, प्लीज लाइक एंड कमेंट अस। रिकॉर्डिंग विल बी अपलोडेड ऑन द फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। और अगर आपको लगता है कि कोई भी वुमन को ये लाइफ चेंजिंग जर्नी जो है इंस्पायर कर सकती है, तो प्लीज टेक देम। शायद उनको एक स्पार्क मिल जाए और कुछ स्टार्ट करने का उनको मौका मिले। एंड दोस्तों, आई थिंक दिस कन्वर्सेशन वाज नॉट अ स्मॉल स्टोरी। एक ये रिमाइंडर था, रिमाइंडर ये था कि आप रुक गए हो, खत्म नहीं हुए हो, आप लेट नहीं हो, बस आपने अब तक स्टार्ट नहीं किया है। सो Yes. प्लीज टेक स्मॉल स्टेप्स और आगे बढ़ते रहिए। लाइफ जब तक चेंज होती है, जब सॉरी लाइफ तब चेंज होती है जब आप एक डिसीजन लेते हैं आगे बढ़ने के लिए। सो अगर आपको ये कन्वर्सेशन अच्छा लगा है, प्लीज शेयर टू मोर एंड मोर पीपल, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम अगेन विद अनदर टॉपिक विद अनदर गेस्ट।
So thank you so much once again. Have a great time. Thank you. Bye-bye. Bye.